प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। मैं पवित्र वचन के अनुसार हम सब सीखते जा रहे हैं, ओके, और ट्रेन होते जा रहे हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर संकट आता है, जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, तब हम हड़बड़ी नहीं मचा देना है, ओके, क्योंकि हमारे पास अब पूरी जानकारी है। हम स्पिरिट में है, हम स्पिरिचुअल है, हमारा शरीर है और हमारा प्राण है। हम लोगों को हेल्प करने वाले बनना चाहिए। हम लोगों के लाइफ को परमेश्वर के पास लेकर आने वाले बनना चाहिए। हम डिपेंड नहीं रहना है किसी के ऊपर कि हमारे लिए कोई करे और हम उसके कारण आज़ाद हो जाए। नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस हम खुद ऐसे परीक्षाओं के बीच में से जाते समय हमने खुद अपना कॉन्फिडेंस तैयार करना है, ओके। अब मैं ये बात को मानती हूँ कि ले हैंड करने से इम्पार्टेशन आता है, अनॉइंटिंग ऑयल से हमारे ऊपर वो अभिषेक का कांटेक्ट पॉइंट बनता है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मुझे इसमें ज़रा भी डाउट नहीं है, ओके। लेकिन जब आपके पास अनॉइंटिंग ऑयल नहीं है, जब आपके पास ले हैंड करने वाला कोई नहीं है, ओके, जैसे मेरे मम्मी के बारे में हुआ कि मेरे भाई के बारे में हुआ, वो ऐसे सफ़रिंग्स में थे, ऐसे विचक्राफ्ट के पावर्स में अटैक में आ चुके थे कि कोई पास्टर्स उनको सर्व करना पसंद नहीं कर रहा था, ओके। कोई परमेश्वर का दास वो पावर को चैलेंज करना नहीं चाहता था, ओके। अब मैं आपको इसका कारण भी बता देती हूँ। ये कारण आप बहुत क्लियरली समझ जाना है। जब कोई आपको पैसे नहीं देता है, वो विचक्राफ्ट के अंदर है, ओके। जब कोई आपको हेल्प नहीं करता है, वो विचक्राफ्ट के अंदर है, ठीक है। जब कोई आपके लिए प्रार्थना करना नहीं चाहता है, विचक्राफ्ट के अंदर है, ठीक है। जब कोई आपको ईश्वरीय मन के साथ पेश नहीं आता है, वो विचक्राफ्ट के अंदर है, ओके। उसका मन विचक्राफ्ट के अंदर कंट्रोल्ड किया गया है, या तो वो खुद कर रहा है या फिर वो किसी के कंट्रोल में है, ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह कंपैशनेट हार्ट का इंसान है, ओके। उसके पास जो भी है वो कंपैशन के आधार से वो मूव होता था। उसका स्टोरिंग का रीज़न क्या था, उसका हृदय की हलचल मच जाने का रीज़न क्या था, कारण क्या था? कंपैशनेट हार्ट था वो, ओके। अब ये बातों को आपने ध्यान रखना है कि जब आपको इंसानियत के हिसाब से जो होना चाहिए वो आपको अगर नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे आपको उनका बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। उनके बैकग्राउंड में क्या प्रॉब्लम है, कि आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशंस है उनके पास, ओके। आपके बारे में ऐसा क्या इन्फॉर्मेशंस है उनके पास जो आपको वो किसी भी प्रकार से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, नेगेटिव ही आपको सामने करने के लिए दे रहे हैं, ओके। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि उनका बैकग्राउंड में हार्डन हार्ट क्यों है आपके बारे में, ओके। अब अगर ये सारी चीज़ों को आप ध्यान देके सोचना शुरू करेंगे, तो आप एक सच में परमेश्वर के एक बहुत ही शार्प किए गए इंसान बन जाओगे। क्योंकि ये सारी बातें जिसके समझ में आता है, वो अपने लाइफ को बिना किसी के सहारे परमेश्वर के आधार से चला लेता है। वो नुकसान से नहीं डरता है, वो कोई विपत्ति से नहीं डरता है, वो कोई भी बातों से नहीं डरता है, क्योंकि उसको पता है उसका रास्ता परमेश्वर के हाथों में है। अगर परमेश्वर करे तो हो जाएगा, परमेश्वर ना करे तो नहीं होगा, ओके। हम अगर मनुष्य के ऊपर देखेंगे तो मनुष्य के पास का कुव्वत जो है वो इस्तेमाल करता है, ओके। डॉक्टर्स अपनी कुव्वत को इस्तेमाल करते हैं, एडवोकेट अपनी कुव्वत को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी कारीगर है जो कुछ प्रकार के स्किल्स है वो अपनी कुव्वत का इस्तेमाल करता है, ओके। कोई बुद्धिमान है वो अपनी कुव्वत का इस्तेमाल करता है, कोई समझदार है वो अपनी कुव्वत का इस्तेमाल करता है। उसकी कुव्वत के ऊपर आप अगर डिपेंड रहोगे तो एक म्यूचुअल सपोर्ट के लिए आप डिपेंड रह सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स लाने के लिए आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं,
ओके, एक म्यूचुअल सपोर्ट मतलब क्या होता है कि एक भार उठाने के लिए एक इंसान के लिए भारी लगता है, लेकिन वही भार को अगर 10 लोग मिलके उठाएंगे तो वो भार सहज बन जाता है और अपनी जगह में पहुंचा देने के लिए आसान हो जाता है। ओके, तो इसकी वजह से हम म्यूचुअल सपोर्ट के लिए एक दूसरे के साथ बने रहना है, लेकिन डिपेंड नहीं रहना है। ओके, क्योंकि हमको हमको ना एकदम, अब जैसे किसी को, अगर आप गृहिणी हैं, अगर आप घर के अंदर खाना पकाती है, तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये चावल पकते हैं या नहीं पकते हैं। ओके, ये ऐसे होता है क्या, ये खा सकते हैं क्या, ये अच्छे हैं क्या सेहत के लिए, क्या इससे मेरा पेट भर जाएगा क्या, ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बराबर से चावल को पकाते हैं, सबको परोसते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप सारे बर्तन खाली होने के बाद धोकर साफ़ करके रख देते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, यूज़ के लिए। नेक्स्ट टाइम के यूज़ के वक्त दोबारा उसी प्रकार से पूरे आत्मविश्वास के साथ, आपको पता है इससे लोगों के पेट भर जाते हैं, इससे हमारा काम चल जाता है और इनकी लाइफ हेल्थ सही रहेगी। ओके, कितना आत्मविश्वास है ना, एक गृहिणी को कितना आत्मविश्वास है उसके रोज के रूटीन का। वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि स्पिरिचुअल लाइफ में हम मसीहियों को आत्मविश्वास आना चाहिए कि हम कुछ करेंगे तो वो पूरी तरह से हमको पता है वो कहाँ पर लैंड होने वाला है, कहाँ से हमको रिजल्ट आने वाला है, और वो रिजल्ट आता ही आता है। ओके, अब जब आपने किसी गृहिणी ने खाना पका दिया तो वो सबके पेट को टेस्ट नहीं करती है, क्या तुझे ये खाना पूरी तरह से पेट भर गया, क्या तुझे ये खाना पूरी तरह से हेल्थ में सही ढंग से फैल गया, वो चेक नहीं करती है। वो सिर्फ अपने रूटीन वर्क करके छोड़ देती है, खाने वाला उसे खा लेता है और उसके बाद उसकी हेल्थ उसका रिजल्ट बताता है। ओके, अगर वो सही खाना है तो वो हमेशा ही आपको हेल्दी दिखाई देगा, अगर वो सही खाना नहीं है तो वो दुर्बल दिखाई देगा, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ओके, इसकी वजह से हमारा आत्मविश्वास हम कैसे चलाते हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। हमारे पास परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है, सारा ज्ञान बुद्धि समझ का भंडार हमारे लिए परमेश्वर ने खोल के दे दिया है। अब हमने उसमें से निकाल निकाल के इस्तेमाल करना है। ओके, हमको आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला जिसके पास विश्वास है वही वही ये बातें कर पाएगा जो मैं करता हूँ, और मेरे से भी ज़्यादा अच्छी बातें वो कर पाएगा, बड़ी बड़ी बातें वो कर पाएगा। ओके, तो हमारा आत्मविश्वास कहाँ पर है, अगर हमारे अंदर विश्वास है तो। ओके, अगर हमारे काम नहीं बनेंगे ऐसा अगर है तो हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है। अगर हमारे अंदर नेगेटिव फील होता है कि जादू टोना वाले लोग ज़्यादा पावरफुल है और हम पावरफुल नहीं है, तो हमारे अंदर विश्वास नहीं है। अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये काम तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा, मेरे कुव्वत में नहीं है ये, तो हमारे अंदर विश्वास नहीं है। ओके, प्रभु यीशु मसीह हमारा करने वाला, जो सामर्थ्य का ठिकाना है, हमारी कुव्वत का ठिकाना है, वो प्रभु यीशु मसीह है। ओके, हमने अपनी तरफ से जो समझा है सीखा है वो सब कुछ इनविजिबल में काम करता है। इनविजिबल के अंदर क्या होता है क्या नहीं हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का इनविजिबल रियाम के अंदर बड़ा हाथ है। ओके, बड़ा सा पोर्शन परमेश्वर का इनविजिबल रियाम के अंदर चलता रहता है, एक्टिवेटेड है, फंक्शंस में है। हम उसके बारे में अंदाज नहीं कर सकते हैं कि हमारे साथ हम जो रास्ता चल रहे हैं उसका एंड रिजल्ट हमको क्या आएगा, हम उसके बारे में कभी भी सोच नहीं सकते हैं। ओके, वो कैसा आएगा, कैसा होगा, कैसा रहेगा, कैसे दिखना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये हम एंड रिजल्ट को नहीं देख सकते हैं। ओके, हम सिर्फ
विश्वास के द्वारा उन बातों के एंड रिजल्ट को देखते हैं। वो कैसी प्रक्रिया में डाला जाएगा, किस प्रकार के प्रोसेसिंग में वो जाएगा, वो हमको नहीं पता है, वो परमेश्वर को पता है। ओके, मैंने हमेशा ये बात को ध्यान दिया है, मेरा काम जितना है मैं करती हूँ, बाकी मैं प्रभु यीशु मसीह क्या प्रोसेसिंग करेगा उसके ऊपर मैं निर्भर रहती हूँ, और रिज़ल्ट को मैं हमेशा अपनी आंखों से देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने जो किया है उसका रिज़ल्ट यही आना है। ओके, और ये रिज़ल्ट इसलिए आना है क्योंकि परमेश्वर का वचन फेल नहीं होता है। ओके, इसकी वजह से मैं चाहे फिजिकल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, मैं दोनों चीज़ों के अंदर, चाहे इंटेलेक्चुअल की बातें हो, मैं तीनों चीज़ों के अंदर हमेशा ये बात को देखती हूँ। मैं शुरू वचन से करती हूँ और उसका रिजल्ट मैं वचन के आधार से देखना शुरू करती हूँ, और वही मेरी आत्मविश्वास बढ़ने की स्रोत रहती है। वहाँ से ही मेरा आत्मविश्वास ये बात को समझता है, चाहे मुझे कुछ दिखाई ना दे लेकिन प्रक्रिया में कुछ हो रहा है। ओके, प्रक्रिया में परमेश्वर के इनविजिबल रियाम के अंदर कुछ हो रहा है। ओके, अगर रिजल्ट में आपको दिख रहा है कि आप फेल हो रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है सक्सेसफुल रिजल्ट, आपको दिख नहीं रहा है सामने फिजिकली, लेकिन आपको फिर भी आपके सोचों के अंदर यही देखना है कि परमेश्वर प्रक्रिया कर रहा है। ओके, अब जैसे मेरे मम्मी का लास्ट ब्रीथ हुआ तो उसके पहले मैंने यही देखा था कि प्रक्रिया में है, परमेश्वर के हाथों में है, मेरे हाथों में नहीं है। मेरे भाई के बारे में भी मैंने यही देखा था कि परमेश्वर के प्रक्रिया में है मेरी प्रार्थनाएं, मैंने रिजल्ट को देखा है और वो प्रक्रिया में चल रहा है। मुझे इसके बारे में चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम अपने सिर के बाल को भी काले का सफ़ेद और सफ़ेद का काला नहीं कर सकते हैं। तुम अपने जीवन को 2 दिन बढ़ा नहीं सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तो आपके पास जो है वो चिंता नहीं करने का ही आपके पास कमांडमेंट है। ओके, तो इसकी वजह से हमारे पास जो है उसमें जीना है। तो जिस जैसे हम जीते हैं तो हमारी फाइट रहती है उसके अंदर। ओके, वो फाइट के अंदर हम परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, कभी नहीं भूलना है। हमारा एंड रिजल्ट, हमने जो शुरू किया है वो हम देख नहीं पा रहे कि उसका एंड रिजल्ट वैसा आए, क्योंकि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, मेरे मम्मी की डेथ हो गई, तो जो एंड रिजल्ट मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं दिखाई दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोसेसिंग में नहीं था। ओके, यहाँ पे आपको एक समझ में आना चाहिए कि सब कुछ का मालिक परमेश्वर है। ओके, मैं इस बात के सहमत में हूँ कि वो रिज़ल्ट ना आने का कारण क्या है, या वो रिज़ल्ट ना आने का कारण मुझे क्यों नहीं पता चला, नहीं, मैं इसके पीछे नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इनविजिबल में अभी भी कुछ चालू है। हालेलुया, अभी भी कुछ चालू है, क्योंकि परमेश्वर प्रक्रिया में से लेकर जाने वाला परमेश्वर है। उसके प्रक्रिया को मैं विश्वास करती हूँ, उसके फंक्शन को मैं विश्वास करती हूँ, रिजल्ट को विश्वास नहीं करती हूँ। मैं रिजल्ट को देख के काम शुरू कर देती हूँ। ओके, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, तो मैं उसका काम वचन को निकाल के वहाँ से स्टार्ट करती हूँ, और उसका रिजल्ट मैं वचन के आधार से जो दिखता है उसी के ऊपर मेरी आंखें लगा के रखती हूँ, और मैं उस प्रक्रिया पर विश्वास करती हूँ। चाहे मुझे कुछ दिखाई न दे तो भी प्रक्रिया चल रही है। ओके, और ये प्रक्रिया परमेश्वर के अधीनगी में है और परमेश्वर की कुवत में है। परमेश्वर उसका रिजल्ट बनाए या नहीं बनाए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने जो रास्ता चुना है वो वचन, और उसका रिजल्ट मैंने वचन क्या एंड रिजल्ट देता है उसी के ऊपर मैंने अपनी आंखों को टिकाए रखा है। ओके, तो क्या मुझे एंड रिजल्ट वैसा मिला जैसे मैं चाहती थी? नहीं मिला। ओके, मेरे मम्मी की डेथ हो गई, मेरे भाई की डेथ हो गई, मुझे जो एंड रिजल्ट था वैसा नहीं मिला। तो क्या मैंने अपने रास्ते बदल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं बदलना है। हालेलुया, बिल्कुल नहीं बदलना है, क्योंकि आप
मंत्र तंत्र श्राप के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। ओके, आप कोई जादू टोना और उसके प्रक्रिया के अनुसार रिचुअल्स करके कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, आपको पता है आपका विश्वास का रूट पॉइंट क्या है, परमेश्वर का वचन है। आप परमेश्वर के वचन के आधार से चल रहे हैं और आपको एंड रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है वो परमेश्वर जाने, वो मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई है। वो जिम्मेदारी परमेश्वर की है। मुझे चलने के लिए बोला है, जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं बोला है। ओके, मुझे चलने को बोला है। यहोशू को बोला तेरे आंखों के सामने मैंने जो दी हुई व्यवस्था है कभी भी लुप्त ना हो, छुपा ना दी जाए, वो हमेशा तेरे आंखों के सामने निरंतर रहे। और दाऊद भी यही कहता है, निरंतर मैंने तेरे वचनों पर ध्यान किया है ताकि मैं अपने मार्ग में पाप के रास्ते के ऊपर फिसल ना जाऊं। ओके, तो इस तरह से आपको परमेश्वर का वचन मार्गदर्शन करता है। तो हमको यही वचन बताता है कि हम जो परमेश्वर ने हमको बोला है वो हम करते जा रहे हैं। हमको परमेश्वर ने ये नहीं बोला है तुम एंड रिजल्ट को बनाओ, ये नहीं बोला। वो क्रिएटर है। ओके, वो सृष्टिकर्ता है। वो सृष्टिकर्ता का उसने अपना एक रूट पॉइंट बताया, उसके वचन से सृष्टि होती है। ओके, यीशु मसीह ने बोला उस वो जो शब्द बोलता है उसके अंदर जीवन रहता है। ओके, वो सृष्टि करने की ताकत रखता है। ओके, लेकिन हम जब बोलते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर से और वो नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत चीज़ पर चले गए हैं, गलत रास्ते पर चले गए, ऐसा नहीं है। ओके, अब अगर मुझे नहीं पता है 100% मैं ये बात को नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा है, लेकिन अगर आपके पास ले हैंड का चांस है आप जाके ले हैंड करके आ सकते हैं। अगर आप छूट गए, प्रभु की दया है आपके ऊपर, आप छूट गए। ओके, क्योंकि मैं इस बात को गारंटी नहीं देती हूँ कि आप वहाँ जाएंगे और सही होकर आएंगे, क्योंकि मेरे घर के इंसान वाटर बैप्टिज्म लेने के लिए मैंने आगे दौड़ाया, उनको वाटर बैप्टाइज्ड हो गए और वो दोबारा बैकस्लाइड हो गए। ओके, उनको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनना नहीं आया। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज़ ऐसी है कि हम सिर्फ करवा सकते हैं लोगों को, लेकिन उसके आगे का जो एंड रिजल्ट है वो हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ओके, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर इनविजिबल में क्या चाहता है और क्या कर रहा है, क्या फाइट्स हो रही है। दनियल के लिए फाइट हो रही थी, उसके प्रार्थना के जवाब आने में फाइट हो रही थी। और पृथ्वी के ऊपर हम क्या देखते हैं, दनियल प्रार्थना कर रहा था। अय्यूब के लिए फाइट हो रही थी और पृथ्वी के ऊपर हम क्या देखते हैं, अय्यूब बीमारियों से झगड़ रहा था, उसके सारे चीज़ें नुकसान हो चुकी थी और वो डेथ का इंतज़ार करते बैठा हुआ था। ओके, तो हम इनविजिबल रियाम के अंदर नहीं देख सकते हैं कि प्रक्रिया में क्या हो रहा है। वहाँ पे परमेश्वर भी है और नेगेटिव शक्तियाँ भी है। ओके, तो हम उसके साथ झगड़ नहीं सकते हैं, उसके बारे में अंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ही हमको पता है कि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ा है, मैंने तुझे मददगार दिया है। ओके, तो हमारे अंदर पृथ्वी के ऊपर हमारे साथ मददगार है, लेकिन इनविजिबल रियाम के अंदर हमारे साथ कोई नहीं है। ओके, वहाँ सिर्फ परमेश्वर ही जानता है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अय्यूब को नहीं पता था कि परमेश्वर के साथ शैतान का क्या विवाद हो चुका है। ओके, दनियल को नहीं पता था कि स्वर्ग में से क्या चल रहा है, क्या फाइट हो रही है, उसके प्रार्थना का जवाब के बारे में क्या हो रहा है, उसको नहीं पता था। एस्तर को नहीं पता था कि 3 दिन के फास्टिंग के बाद मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है। ओके, वो सिर्फ रास्ता चली। उसने क्या बोला कि अगर मरी तो मरी, लेकिन मैं जो जानती हूँ वही मैं करूँगी, और उसने वही किया। रिजल्ट लाने का काम परमेश्वर का है, वो प्रक्रिया के ऊपर डिपेंड नहीं रही। उसने प्रक्रिया के बारे में ये बोला कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे जान पर बन जाएगी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं प्रक्रिया के लिए ये अप्रोच करूँगी ही करूँगी।
ओके, तो हम प्रक्रिया के अंदर के बातों के ऊपर नहीं देखना है। हमने अपने पास जो है, परमेश्वर ने जो दिया है, जो समझाया है, दानिय्येल के बारे में लिखा गया है कि वो रेगुलर रूटीन के हिसाब से ही प्रार्थना करता रहा। वो आइडल वर्शिपर से नहीं डरा, वो कोई कमांड से नहीं डरा जो उसको बोल रहे थे कि अगर किसी अन्य चीज़ों के सामने झुकोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, वो नहीं डरा। तो उसने अपने फिजिकल हियाव को दिखा दिया कि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। उसका कुछ हो तो हो, ना हो तो ना हो, उसको परवाह नहीं है। उसको पता है कि उसको जो करना है वो करना ही है, क्योंकि उसके आगे उसको पता है कि उसका परमेश्वर का रिजल्ट उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। ओके, तो आप प्रक्रिया के अंदर की बातों के कारण मार खा जाते हैं, आपका विश्वास टूट जाता है, आप हिल जाते हैं, आपको लगता है कि ये प्रक्रिया के अंदर से जो कुछ भी है आपने देखा नहीं है, और एंड रिजल्ट में क्या दिखाई देता है, चंगाई तो हुई नहीं, अभी मैंने तो ये ऐसे कर रखा था, ये तो हुआ नहीं। ओके, मैंने तो वो कर रखा था, वो तो हुआ नहीं। तो किसने आपको ऐसा बोला है कि इसके बाद गारंटेड 100% आपको वही रिजल्ट आएगा? ओके, हमने परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखा है। रिजल्ट परमेश्वर देता है, रिजल्ट देने का काम परमेश्वर के हाथ में है। और इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला, अगर तू चाहे तो ये प्याला मेरे सामने से हटा दे। ओके, क्योंकि उसको रिजल्ट नहीं पता है, लेकिन प्रार्थना करना उसको पता है, और रिजल्ट वो परमेश्वर के हाथ में है। और परमेश्वर के बारे में क्या दिया है कि मैं दयालु परमेश्वर हूँ, मैं जिस पर चाहूँ उस पर करुणा करूँगा, मुझे रोकने वाला कौन है? ओके, और जो लोग खड़े थे मजदूरी के लिए, उनको जब वेतन देने का समय आ गया, उनका सैलरी देने का समय आ गया, तब वो मालिक क्या बोलता है कि तू क्यों झगड़ रहा है कि मैंने इसको ज़्यादा दिया, इसको कम दिया, तूने मेरे से क्या बात किया, मैंने उतना तुझे दे दिया, तेरा हिसाब खत्म हो गया। मैं दूसरे से क्या बात किया, मैं उसको वैसा दूंगा। क्या मेरे धन संपत्ति पर मेरा अधिकार नहीं है कि मैं उसको कैसे इस्तेमाल करूं? ओके, तो एंड रिजल्ट परमेश्वर की धन संपत्ति है। ओके, परमेश्वर का ट्रेशर है। एंड रिजल्ट में उस ट्रेशर को अनलॉक करना या नहीं करना परमेश्वर पे डिपेंड है वो। ओके, आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए था, ये ऐसा ही होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब मेरे में कुछ तो प्रॉब्लम है, इसका मतलब शायद मैंने ठीक से प्रार्थना नहीं की होगी, इसका मतलब शायद मैंने उपवास करना चाहिए था, इसका मतलब शायद मेरे से ऐसा कुछ होना चाहिए था, इसका मतलब शायद मैंने वहाँ ऐसा कुछ करना चाहिए था। ये कुछ नहीं है। आपने आपने अपनी तरफ से जो शुरुआत की वो उजियाले में शुरुआत की है, उसका लैंड होना, उसका एंड रिजल्ट आना, ये परमेश्वर के हाथ में है। इसके लिए शद्रक मशक अबेदनगो क्या बोले कि चाहे जो हो हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, हम फिर भी अपने परमेश्वर के ही उजियाले में चलते रहेंगे, उसके ही उजियाले को हम भरोसा करते रहेंगे, एंड रिजल्ट की हमें परवाह नहीं है। ओके, लेकिन हमको जो भी चाहिए वो हम परमेश्वर के वचन के आधार से उसी को मांगेंगे, और उसी के द्वारा पूर्ति होने की हम आशा रखेंगे। ओके, और हम यही बोलते रहेंगे कि वो हमें कभी निराश नहीं करता है, वो हमारी आशा कभी टूटने नहीं देता है। अब आशा मेरी टूट गई, ओके, मेरा भाई नहीं रहा, मेरी मम्मी नहीं रही, मेरी आशा तो टूट गई, लेकिन मैं फिर भी वही बोलूँगी, एंड रिजल्ट परमेश्वर का अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। ओके, मेरे दुश्मन मेरे ऊपर नालिशें करेंगे, मैं प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर उनके ऊपर तेरा क्रोध भड़का, लेकिन एंड रिजल्ट परमेश्वर के हाथों में है, मेरे हाथों में नहीं है। मैं बौखला जाऊंगी, मैं चिढ़ जाऊंगी, मुझे गुस्सा आ जाएगा, और मुझे ऐसे लगेगा कि नहीं परमेश्वर अब तो तूने कुछ करना ही है। फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे कोई भी इमोशंस का, मेरे कोई भी स्टोरिंग्स का फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड रिजल्ट वही आएगा जो परमेश्वर चाहता है। ओके, तो हम अपने अंदर से जो रास्ता चलना है उसको सही ढंग से समझना है। ओके, अय्यूब ने सब कुछ खो दिया था, अय्यूब के पास कुछ भी बाकी नहीं रहा था।
ओके, वो एकमात्र बच गया था, उसके बाद उसका सारा शरीर गल गया था, सड़ गया था और वो मरने की इंतज़ार में बैठा हुआ था। ओके, उसको कुछ भी नहीं मालूम था और उसके पास कुछ भी बचा नहीं था। लोग उसको छोड़ चुके थे, उसको आगे जाने का कोई होप बाकी नहीं रहा था। ऐसे दर्द भरे जीवन को लेकर वो कहाँ तक आगे जा सकता था। इसके लिए उसने यही सोचा था कि काश परमेश्वर ऐसा कर दे कि अब तो तू मुझे चंगाई तो नहीं देना चाहता है, मेरे दर्द के अंदर मुझे जीना मुश्किल हो रहा है, तो अब कम से कम तू मुझे लेकर जा। यानी वो भी उसके हाथ में नहीं था, वो परमेश्वर को ही बोल रहा था। ओके, तो हमारा हर चीज़ परमेश्वर एंड रिजल्ट लाता है, हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं डाल सकते हैं। हमारा कंट्रोल एंड रिजल्ट के ऊपर हम नहीं डाल सकते हैं। प्रक्रिया के अंदर क्या होता है उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से हमको पता है, हमने उजियाले के अंदर चलना है, उजियाले का चुनाव करना है, उजियाले के अंदर से ही हमने अपने रास्ते और अपने हार्ट डिज़ायर्स को बनाना है और उसी में से हमने आगे चलते जाना है। हमको उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ओके, तो ये बात को आज आप समझना है कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे से। चाहे तुम्हारा नुकसान भी हो जाए तो भी कुड़कुड़ाओ मत। ओके, तो भी तुम उस मेरे से नाराज़ मत हो जाओ। ओके, तो भी तुम मेरे ऊपर ब्लेम मत डालो, क्योंकि मैं हूँ जहाँ प्रोसेसिंग होता है, वहाँ पर मैं हूँ। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हारा भरोसा मुझ पर रखिए, तुम्हारी कोई भी चीज़ खोएगी नहीं। जब तुमने उजियाले में शुरू किया है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं कैसे क्या उसको उजियाले से अंधकार में जाने दूंगा? नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तुमको जो चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन वो उजियाले में ही है, क्योंकि तुमने शुरुआत उजियाले में किया है, उसका अंत तुमको उजियाले में ही मिलेगा। हालेलुया। तो आपका भरोसा परमेश्वर है, लेकिन आपके प्रक्रिया में जो होना चाहिए वो आप देख नहीं सकते हैं, उसके ऊपर आप ज़्यादा जोर नहीं डाल सकते हैं, आप उसके अंदर झांक नहीं सकते हैं कि प्रक्रिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन हाँ, दनियल की तरह आप लगातार आप अपनी तरफ से जो है वो करते रहना है, पीछे नहीं हटना है और एंड रिजल्ट को परमेश्वर ही लाता है। इसके लिए आप अपनी तरफ से आंखों से देखिए, आपको जो चाहिए वही एंड रिजल्ट आ गया है, क्योंकि आपने वही रास्ता शुरू किया है जिसका अंत आपने पहले से ही देखा और इसके लिए वो रास्ता आप चलने शुरू किया है। तो आपको पूरी फ्रीडम है। अंत को आप वही देखिए जो आपने शुरुआत करने के वक्त में मनसा रखी थी, वही आपको अंत में मिलेगा। पूरी तरह से आपकी आंखें वही देखने दीजिए, आपको पूरा फ्रीडम है वो। ओके, उसमें से आप पीछे मत हटिए, आपके आंखों को आप नेगेटिव मत दिखाइए। ओके, आपकी आंखों को आप निराशा मत दिखाइए, आपकी आंखों को आप फेलियर्स मत देखने दीजिए। ओके, आपकी आंखों को आपका आत्मविश्वास तोड़ने वाली बातों को देखने मत दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आप वहाँ शुरू किए हैं जहाँ उजियाला है, तो आप कैसे क्या अंधकार में जाके गिर जाओगे। ओके, वचन आपको अंधेरे के अंदर ढकेलने के लिए आता है क्या? नहीं। वचन आपको गड्ढे में ढकेलने के लिए आता है क्या? नहीं। वचन आपको तोड़ देने के लिए आता है क्या? नहीं। बिखरा देने के लिए आता है क्या? नहीं। वचन आपको बनाने के लिए आता है। ओके, तो आप जो चाहते हैं वो सृष्टि वचन के रूट में से ही होता है। परमेश्वर के वचन के रूट में से ही सृष्टि होता है और आप सृष्टि कर चुके हैं। आपकी आंखों को देखना है, कंपल्सरी दिखाना है और देखना है कि परमेश्वर ने ये जो मैंने मनसा रखी है, मैं जो रास्ते से उस मनसा को लेकर आगे बढ़ रही हूँ, उसका अंत एंड रिजल्ट मुझे मिल चुका है, वही एंड रिजल्ट मुझे मिल चुका है। ओके, तो आप हमेशा ही परमेश्वर के ऊपर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलते रहोगे, आप डरोगे नहीं। आपको एंड रिजल्ट क्या आता है मायने नहीं करता है, आपका एंड रिजल्ट वही है जो आपने मनसा रख कर शुरू किया है।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इनविजिबल के अंदर वो एंड रिजल्ट को क्या कर देगा हम बोल नहीं सकते हैं, उसके बारे में हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम जोर नहीं डाल सकते हैं। ओके, हम परमेश्वर का एंड रिजल्ट क्या होकर आएगा इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। एस्तर को नहीं पता था कि वो बादशाह क्या कर देगा उसकी हालत, क्योंकि वो बिना समय के वो उसका सामना करने के लिए जा रही थी, उसके मर्जी से वो जा रही थी, उसकी ज़रूरत के हिसाब से जा रही थी। और उसको वो उजियाले में समझ में आ गया था, ये एक रोड वे है, ये एक मार्ग है, अगर इस मार्ग से मैं जाऊं तो शायद से मेरा काम बन सकता है। लेकिन जोखिम क्या है, अगर नहीं बना तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगी। ओके, उस जोखिम को उसने इम्पोर्टेंस नहीं दिया। वो काम बनेगा तो ठीक है, नहीं बना तो मैं जोखिम में तो चली ही गई हूँ। ओके, और उसके बाद मेरा अंत क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे तो वैसे ही उजियाले के ऊपर भरोसा है, क्योंकि यही मेरी प्रैक्टिसेस है। ओके, यही मेरा अभ्यास है, यही मैंने अपने को सिखा के रखा है कि उजियाले में कभी धोखा नहीं होता है, उजियाले में कभी भी परेशानियां नहीं होती है, उजियाले में कभी गड़बड़ी नहीं होती है। मैंने अपने आप को यही सिखाया है। ओके, तो मैं यही सीखते हुए आ रही हूँ, तो ये मेरा अभ्यास है, ये मेरा प्रैक्टिसेस है, ये मेरे गुण बन गए हैं, ये मेरे आत्मविश्वास में चढ़ चुके हैं। तो इसके अलावा मुझे और दूसरा कुछ करना आएगा भी नहीं। तो क्यों ना मैं वही करूं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, उसके वचन के आधार से जो मैंने सीखा है। ओके, और मैं प्रक्रिया परमेश्वर के हाथों में देती हूँ, वहाँ पे वो क्या कर देगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं यही देखूँगी मेरा एंड रिजल्ट मैंने जो चाहा है वही आया, मैं उसके ऊपर से अपनी आंखें नहीं हटाऊँगी। ओके, अब मेरा भाई नहीं रहा, अब मेरी मम्मी नहीं रही, अब मैंने वो प्रक्रिया के अंदर से रिजल्ट को ले लिया। मैंने इस बात को ऐसा नहीं लिया कि मैं फेल हो गई हूँ, मैंने इस बात को ये तरह से लिया कि परमेश्वर के हाथों में है और वो खोएंगे नहीं। ओके, मैं मिशनरी वर्क कर रही थी, उस समय मेरे पापा मिसिंग हो गए हैं, तो मैंने यही अपने आप को विश्वास में रखा और मेरे घर परिवार के लोगों को विश्वास में रखा कि मैं प्रभु का काम करते हुए कुछ होता है तो आप डरना नहीं है, क्योंकि मेरा कुछ भी खोएगा नहीं, सब कुछ परमेश्वर में जाके कलेक्ट हो जाएगा और वो हमको अंत के दिनों में, मतलब हमारे एंड रिजल्ट में परमेश्वर सब कुछ इकट्ठा करके हमको दे देगा। हालेलुया। वो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, आपका कुछ नहीं खोएगा। ओके, लेकिन आपको सामने जो आप मनसा रखे चले हैं, अगर वो आपको नहीं मिलता है, आप अगर उस समय परमेश्वर के ऊपर ब्लेम डालोगे, कुड़कुड़ाओगे, तो आपका आत्मिक जीवन फिर टूटी हुई दीवारों के समान है। आप बिगड़ सकते हो, आपका दाखरस खराब हो सकता है, आपका अभिषेक खराब हो सकता है, आपको आने वाले अच्छी उन्नति के मार्ग आप देख नहीं पाओगे। ओके, परमेश्वर के संगति का चलना आपका आधा पाप का जीवन, आधा पवित्रता का जीवन, क्योंकि दरार हो गई है। ओके, आपकी दीवारों में दरार आ चुकी है, आप टूटे हुए शहर पनाह की तरह बन जाते हैं, जिसके अंदर आपको शैतानी आत्माएं भी काउंसलिंग देती है अंदर ही अंदर, और परमेश्वर का आत्मा भी काउंसलिंग देता है। ओके, तो आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करना सही है। आपके शरीर को जो भाता है वो पाप के रास्ते हैं, आपके आत्मा को जो भाता है वो पवित्र आत्मा के रास्ते हैं। लेकिन आप शरीर पर ज़्यादा रास्ते लेकर चलना शुरू करते, क्योंकि वो आपके शरीर को सुकून देता है। ओके, और शरीर के ऊपर आप सुकून लेते हुए रास्ते पकड़ते जाएंगे, डिस्ट्रक्शन निश्चित है, क्योंकि शरीर के अंत में आपको डिस्ट्रक्शन ही आता है, शरीर के लिए जीवन नहीं है। ओके, शरीर से जो मार्ग आप सिलेक्ट करोगे उसके अंत में 100% चोरी नाश घात है, 100% चोरी नाश घात है, क्योंकि वहाँ परमेश्वर एब्सेंट है। ओके, तो ये तरह से हमारे जीवन के अंदर हमने सही ढंग से परमेश्वर को देखना है, उसको सराहना है,
उसके ऊपर भरोसा करते नहीं थकना है, उसके कारण भलाइयों को करते नहीं थकना है, उसी के ऊपर अपने आशा को बनाए रखना है। वही सब कुछ को समेट कर रखने वाला परमेश्वर है। ओके, तो अगर आप चाहो तो ये सारे समयों के अंदर आप अपने तरफ से आपके आशाओं को बढ़ाइए और आपकी आशाओं को आप परमेश्वर के वचनों को उठा कर प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के सामने पेश कीजिए। इससे मत डरिए कि आप फेल हो जाओगे। ओके, ये मत देखिए कि आपने पिछले दिनों में कितनी प्रार्थनाएं की और कैसे रिजल्ट्स में आप फंस गए। ये मत देखिए, आप उठाइए प्रार्थना को और शुरू कीजिए, क्योंकि वो आशा परमेश्वर के ऊपर आप रख रहे हैं और परमेश्वर प्रक्रिया में से जो एंड रिजल्ट देता है उसके लिए आप इंतज़ार मत कीजिए। आप वही एंड रिजल्ट देखिए जो परमेश्वर के ऊपर आपने आशा रखकर प्रार्थनाएं शुरू की है। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।